क्योंकि कोई भी हेल्दी फूड इनटेक करने से पहले हमें कम से कम जो हमारी निर्णय क्षमता है इसका हमें पता होना चाहिए। वैसे हमारे समाज में जहाँ तक मैं जानता हूँ हर किसी को पता है कि क्या गलत है खाना, क्या खाना सही है, लेकिन फिर भी खा भी रहे हैं और खिला भी रहे हैं। आज देखिए सोशल मीडिया के ऊपर, टीवी के ऊपर, चर्चाओं में स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कहीं से भी आप देखें तो हर तरह से एक आवाज़ आ रही है कि हेल्दी खाओ, बेस्ट खाओ, हेल्दी खाओ, बेस्ट खाओ। लेकिन इतना प्रचार जोर शोर से जो बाहर से हो रहा है उसका प्रभाव शायद बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। वैसे जो आवाज़ें बाहर से आ रही हैं वो आवाज़ें हमारे अंदर से भी आती हैं। हमें पता है, हमें अंदर से आवाज़ निकलती है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हम शायद अपने अंदर की आवाज़ को महसूस नहीं कर पाते, समझ ही नहीं पाते। लेकिन विषय ये है कि अगर हमने नहीं समझा तो ना समझी में हम इतनी बड़ी गलती कर देंगे कि आने वाली पीढ़ी जो है वो तो बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि शारीरिक और मानसिक तौर के ऊपर बहुत गिरावट में चली जाएगी। क्योंकि हम इसमें बड़े सेंसिटिव पॉइंट पे खड़े हुए हैं और ये पॉइंट ऐसा है कि इसके बाद जो धड़ल्ले से मार्केट में हर कुछ गलत बिक रहा है और जिस स्तर पे बिक रहा है, अगर हमारा बच्चे जो है पूरी तरह उसके स्कैम में आ गए, उसके दायरे में आ गए, तो भविष्य उनका बहुत चिंता और चिंतनीय है। क्योंकि खान पान का जो हमारे जीवन में रोल रहता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम शारीरिक रूप से फिट नहीं हैं, तो सोचो हमारे संसाधन कमाए सब बेकार हैं। हमारे माता पिता द्वारा जितनी मेहनत करके जो संसाधन जुटाए हैं सब शून्य है, जितना धन कमाया सब शून्य है। कहीं पे भी हम घूमने फिरने जाते हैं, कहीं पे हम एंजॉय करने आते हैं, कुछ भी एंजॉय करने में हम सक्षम नहीं होते हैं अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हर चीज़ हमें बोझिल लगती है, ऐसा लगता है कि बस अकेले छोड़ दो और कोई भी बंदा हमसे बात तक ना करे। तो क्या ऐसा जीवन चाहिए? जिस चीज़ के प्रति हमें ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है शायद उसमें हम बहुत कम सीरियस हैं। हमने तो पेट को डस्टबिन बना के रखा हुआ है जिसमें जो किसी का मन करता हो फेंक देता है, जिसका जो मन करता है ठूस लेता है। और हमारी यही जो आदत है, ये आदत हमारी मजबूरी बन चुकी है और हम इस मजबूरी में इस तरह फंस चुके हैं कि अब हम उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे। जिस तरह के एक नशा करने वाला व्यक्ति जो है वो नशे की जकड़े में फंसता है और उस जकड़न से बाहर आने में उसको बहुत कोशिश करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए। उसी तरह हम इस स्कैम में फंस चुके हैं। लेकिन फिर भी अब भी वक्त है समझने और समझाने का। कम से कम यार जो आने वाली पीढ़ी है उसको तो हम बेहतर विकल्प दे सकते हैं। आज अभिभावक साधन संपन्न हैं, उनके पास पैसा है और वो अपने संसाधनों का इस्तेमाल आने वाली पीढ़ी के लिए कर सकते हैं। क्योंकि स्वास्थ्य भी, हेल्थ भी, हेल्दी फूड भी बच्चे की एजुकेशन का एक बड़ा हिस्सा है। अगर ये छूट गया तो बाकी सारी अचीवमेंट जीरो हो जाएंगी। उन अचीवमेंट का जीवन में कोई अभिप्राय नहीं रहेगा। तो आज अपने बच्चों को ना हेल्दी फूड पे शिफ्ट करो, हेल्दी खान पान के बारे में चर्चाएं कराओ, हेल्दी खान पान के बारे में बच्चों को अवेयर करो। उनको बताओ कि कम खाना सही है लेकिन जंक फूड खाना बहुत गलत है। गलत खाना बहुत गलत है। और जब बच्चा इस नज़रिए के साथ खान पान को देखेगा, इस नज़रिए के साथ अपने शरीर को देखेगा तो उसको अपने शरीर से प्रेम हो जाएगा। और जब प्रेम होगा तो अपने पेट के अंदर, अपने शरीर के अंदर वो कोई भी गलत चीज़ नहीं भेजेगा। और शायद ऐसे बच्चे फिर नशाखोरी से भी दूर रहते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हम कोई ऐसा खान पान नहीं करेंगे जिस खान पान के साथ जो है वो हम शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर हो। तो आज
हमारी पीढ़ी को युद्ध स्तर के ऊपर इस मुहिम को मजबूत करने की जरूरत है। यार भगत सिंह ने अपना काम कर दिया, सुभाष चंद्र बोस ने अपना काम कर दिया, रानी लक्ष्मीबाई ने अपना काम कर दिया। उस सिनेरियो के अनुरूप उन लोगों ने जिस युद्ध स्तर के ऊपर काम किया वो सिनेरियो कुछ अलग था। वहाँ जान भी जा सकती थी, वहाँ पे शारीरिक पारिवारिक नुकसान होने की जो गुंजाइश थी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन आज का जो सिनेरियो है इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तो जान भी नहीं जा रही है, परिवार भी नहीं जा रहे हैं, कुछ भी तो नहीं जा रहा है। यहाँ सिर्फ क्या जा रहा है कि एक लालच जो है, एक जो खुरापाती सोच है, सिर्फ उसके ऊपर नियंत्रण करना है, बस कुछ भी नहीं करना है। और अपने जो संसाधन है, हमारा जो कमाया हुआ धन है, उसका सही इस्तेमाल करना है, बस। नथिंग इज कि बहुत चैलेंजिंग है, वेरी सिंपल, बहुत इजी है। हेल्थ के ऊपर चलना बहुत इजी है, अच्छे खान पान के ऊपर चलना बहुत इजी है। तो छेड़ते हैं मुहिम यार, करते हैं कुछ अलग। वक्त के साथ जीवन बीत जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि यार हम भी वृद्धावस्था में चले जाए, एक समय ऐसा आएगा कि हम भी अक्षम हो जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि हम भी अपना जो जीवन है उसका एक निचोड़ निकालेंगे कि हमने जीवन में किया क्या। तो जीवन की इस दौड़ में जो वक्त ईश्वर ने हमें दिया है, शायद हमें इसका सही इस्तेमाल करते हुए जो समाज में गलत हो रहा है उसके खिलाफ खड़े होने की जो एक कोशिश है, जो मुहिम है, इसको मजबूत करने की ज़रूरत है। तो बताओ आप में से कौन कौन जो है इस मुहिम में मेरे साथ चलना चाहता है, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता है। कमेंट जरूर करना यार। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल।